वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द के इस प्रश्न के उत्तर में आपको वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत में जिस तरह से फास्ट फूड अर्थात पश्चिमी जो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है उस पर विचार करना है और उससे जो चिंताएं पैदा हुई हैं उन पर विचार करना है। यह आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते गए और जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी उन रोजगार के नए अवसरों से अपने आप को लाभान्वित करती गई अर्थात उनकी आर्थिक ताकत बढ़ती गई। भारत दुनिया के लिए एक बड़े उपभोक्ता केंद्र के रूप में विकसित हुआ और फास्ट फूड का भी यह एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसा नहीं था कि परंपरागत रूप से भारत में फास्ट फूड नहीं थे, लेकिन वो फास्ट फूड भारतीयों के लिए किसी भी तरह का स्टेटस सिंबल नहीं थे। पश्चिमी फास्ट फूड पश्चिमी सभ्यता की तरह ही, पश्चिमी भाषा की तरह ही भारत के लिए आधुनिकता, भारत के लोगों के लिए आधुनिकता स्टेटस सिंबल और नई जीवन शैली का प्रतीक बने। इसका परिणाम जहां एक और भारत में दुनिया भर की अलग अलग तरह के व्यंजन आए, उनका स्वाद भारतीयों को मिला और नए नए स्वादों से भारतीय परिचित हुए, वहीं दूसरी ओर इसके चलते नई नई तरह की बीमारियों ने भी भारत में अपनी जगह बनानी शुरू की। चाहे उसमें उच्च रक्तचाप का मामला हो, मोटापा बढ़ने का मामला हो या फिर हृदय रोग बढ़ने की घटनाएं हों, इन सारी घटनाओं ने इस तरह की चिंताओं को पैदा किया जो इस फास्ट फूड उद्योग से संबंधित है। और वर्तमान स्थिति यह है कि जितनी तेज़ी से फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से यह बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इस प्रश्न में आपको इन्हीं संदर्भों में इसका उत्तर देना है और इसके लिए आप कुछ उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं। यह प्रश्न इस तरह से लिखा जा सकता है कि भारतीय समाज के बड़े हिस्से के लिए फास्ट फूड आधुनिकता, सुविधाजनक और आकांक्षी जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। जहां एक ओर इसकी खपत बढ़ रही है तो दूसरी ओर तेज़ी से इससे पैदा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। यह आपकी प्रस्तावना होगी। इसके बाद आप इसको और स्पष्ट करिए। पिछले 2 दशकों में भारत फास्ट फूड उद्योग का तेज से विस्तार हुआ है। भारत में फास्ट फूड उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ है। अनुमान है कि 2025 तक इसका आकार $25 अरब का हो जाएगा। यह एक अनुमान है। इस वृद्धि के पीछे शहरीकरण, युवा जनसांख्यिकी, बढ़ती आय, सांस्कृतिक बदलाव और एकल परिवारों का उदय जैसे कारक हैं। सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ने भी उपभोक्ताओं को इस ओर आकर्षित किया है। मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, पेप्सिको और बर्गर किंग जैसी कंपनियां ग्लोबलाइजेशन रणनीति अपनाकर स्वादिष्ट स्वादों के अनुरूप, स्थानीय स्वादों के अनुरूप उत्पाद लाती हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने जो उत्पाद हैं जो दुनिया भर में बेचती हैं उन उत्पादों में स्थानीय स्थितियों के अनुसार बदलाव करती हैं और स्थानीय स्वाद को उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार और वहाँ के स्थानीय जो फूड हैबिट्स हैं उनके अनुसार उसमें बदलाव करके जो अपने उत्पाद पेश करती हैं उसे ही दरअसल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। परंतु इन्हें स्वादिष्ट और लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त ट्रांस फैट और प्रिजर्वेटिव मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप व हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ाते हैं। अब इन्हें स्वादिष्ट बनाना है, इसके लिए विभिन्न तरह के ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, इसलिए इसमें विभिन्न तरह के केमिकल्स प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं और इसके चलते वह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, जिसके चलते मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी विभिन्न तरह की समस्याएं या बीमारियां बढ़ती हैं। व्यस्त जीवन शैली और सस्ते विकल्पों की उपलब्धता उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य से अधिक सुविधा आधारित निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है।
हालांकि स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट फूड के यही क्षेत्र बढ़ रहे हैं, बल्कि भारत में इसी के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार विशेष योजना के तहत जो मोटे अनाज की खपत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसकी पैदावार को बढ़ाकर उससे संबंधित विभिन्न तरह के व्यंजनों को बाजार में लाकर उस पर विशेष तरह की छूट देकर इससे मिलेट आधारित स्नैक्स, लो फैट बर्गर और सलाद विकल्प सामने आ रहे हैं। FSSAI जैसी संस्थाएं भी लेबलिंग और ट्रांस फैट नियंत्रण जैसे प्रयास कर रही हैं, लेकिन नियमों के अनुपालन और जन जागरूकता अभी सीमित है। यानी जो संस्था है, फसाई जो संस्था है सरकारी, वह इस दिशा में कि ट्रांस फैट को कम किया जाए और बाकायदा जो उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद है, उन पर यह बताया जाए कि इसमें कितनी मात्रा में कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं, इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन नियमों का जो अनुपालन है वह अभी भी कम है और लोगों के अंदर यानी उपभोक्ता के अंदर जो जागरूकता का प्रयास है वह भी सीमित है। लोगों में जागरूकता भी बेहद कम है। इसलिए यह सारे के सारे प्रयास भी अभी उस स्तर पर सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस स्तर पर फास्ट फूड उद्योग तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका निष्कर्ष आप इस रूप में लिख सकते हैं कि भारतीय अनुभव यह दर्शाता है कि सुविधा और आधुनिक जीवन शैली की चाह फिलहाल स्वास्थ्य चेतना पर हावी है। जब तक नीति निर्माताओं, उद्योग और उपभोक्ताओं तीनों स्तरों पर संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक फास्ट फूड उद्योग और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच यह विरोधाभास बना रहेगा। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।